राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की एकता व अखंडता के लिए पूरी तरह से समर्पित है। श्री महंत नारायण गिरी महाराज अनुशासित और राष्ट्रवादी संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान पूरे विश्व में है। महाराज श्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहे। गाजियाबाद दुर्गावती हेमराजटाह सरस्वती विद्या मंदिर नेहरूनगर में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता विकास वर्ग का प्रथम सामान्य का शनिवार को समापन हो गया। 26 मई से चल रहे कार्यक्रम का समापन समारोह नेहरूनगर के नेहरू स्टेडियम में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज रहे। मुख्य अतिथि श्री महंत नारायण गिरी महाराज का संघ के पदाधिकारियों ने स्वागत अभिनंदन किया। महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा अनुशासित और राष्ट्रवादी संगठन है जो देश की एकता व अखंडता के लिए पूरी तरह से समर्पित है। भारत को मजबूत, समृद्धशाली, वैभवशाली व गौरवशाली राष्ट्र बनाना ही उसका प्रमुख उद्देश्य है। देश में जब भी कोई आपदा आती है या संकट आता है तो राष्ट्रीय सेवक संघ ही सबसे पहले आगे आता है और उसके स्वयंसेवक धर्म व जाति का भेद किए बिना जरूरतमंदों की हर प्रकार से मदद करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और देश के प्रति उसके समर्पण व अनुशासन की पूरे विश्व में प्रशंसा होती है और करोड़ों लोग संस्था से प्रेरणा लेते हैं। समाज व देश में परिवर्तन लाने के लिए इस संघ ने पंच परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य व कुटुंब प्रबंधन का जो अभियान शुरू किया है वह समाज व देश का मार्गदर्शन करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जयंती वर्ष को समर्पित कार्यक्रम के समापन समारोह में अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख अजीत महापात्रा, वर्ग कार्यवाह भूपेंद्र, वर्ग बौद्धिक प्रमुख कृष्ण कुमार आदि का भी उद्बोधन हुआ। समारोह में ध्वजारोहण, प्रार्थना, प्रदक्षिणा, शारीरिक प्रदर्शन, सामूहिक व्यायाम, योग आदि का आयोजन भी हुआ। सर्वाधिकारी कार्यकर्ता विकास वर्ग व CCSU के पूर्व कुलपति डॉक्टर नरेंद्र तनेजा व महानगर संघ संचालक धुरेंद्र गोयल ने सभी का धन्यवाद किया। जैसे अलग-अलग नए युगों को ठीक ढंग से सामूहिकता के साथ करने का प्रयास संगठन मंत्र के माध्यम से हम सब लोग आह्वान करते हैं। संगठन 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 मनासी जानता देवा भागी यथामार्गे संजानाना दासते साथ साथ करने का स्वभाव, साथ साथ करने का स्वभाव, एक मन से, एक भाव से हम सब लोग उन्हें उस दंड भुजाओं में दंड को रखकर ऐसा प्रदर्शन एक पदांतरण स्थल दंड एक कदम दाईं ओर दंड को रखकर अगले व्यायाम योग तिथि प्रयोग व्यायाम योग उसके लिए तैयार होना। व्यायाम योग गुरु ऐसा अपने भाव से जो अपनी कार्य को अपने करने का संगत व्यायाम रोज को छोटे के साथ व्यायाम योग 3 गुरु छोटे पर कदम को हिलाना, आपको
सामूहिक प्रदर्शन सम स्थिति ताड़ासन आसन त्रिकोणासन विभागासन एक आज के इस समय में दो योग प्राणायाम तीन आसन इन सब का महत्व समाज में चार किसी छुपा नहीं। आज अपने पाँच इस देश के आह्वान पर पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मनाने का कार्य करता है। आठ उत्तर सन 2015 से वीरभद्रासन प्रकार दो प्रत्येक वर्ष विभागासन एक 21 जून को दो अनेकों स्थानों पर तीन विश्व के लगभग अधिकतम देशों में चार इस योग का सुंदर अभ्यास सुंदर प्रदर्शन पाँच सब लोग करते हैं। छह उसी प्रकार सात अनेकों अलग अलग दिशाओं में आठ अलग अलग सुंदर भुज आसन दंड एक दो तीन चार तति वाम दक्षिण उत्तर नमः जैसे अपना ये आसन के प्रदर्शन के पश्चात मर्गरी कृष्णा जी उत्तराखंड आते बेला का संवाहक हम सभी बने कठिन परिश्रम और लगन से नवयुग की पहचान बने नवयुग की पहचान बने राष्ट्र प्रथम जीवन में अपने हर मन का उद्देश्य रहे गौरव बढ़े देश का जिससे यह जनमानस लक्ष्य रहे नवयुग की इस नव गंगा में जल कण पावन सभी बने इमे नमामो वयम् शुभामजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम् सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत्। हम लोग जो है विशेष रूप से ये देवी अहिल्याबाई का 300 वर्ष का उनका जयंती वर्ष जो है मना रहे हैं। हमारे महाराणा प्रताप को करीब 500 वर्षों के आसपास, शिवाजी महाराज 400 350 या 400 वर्षों के आसपास। ये काल हमेशा से ही भारत भूमि
वैदिक सनातन धर्म इस राष्ट्र के अंदर में विशेष रूप से हमारे पूर्वजों ने हमेशा से संघर्ष किया है। मान लीजिए कि 700 साल करीब मुगलों का राज, 200 साल अंग्रेज, हम लोग निरंतर हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं। भारत भूमि को कभी भी उसको झुकने नहीं दिया है। आज जब कुछ ऐसा प्रसंग आया, कुछ लोग ये बोलने लगे हैं कि हिंदुओं ने धोखा किया। मैं कहता हूं कि आज तक हिंदू कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करता है। वो हमेशा से स्वाभिमानी है। हम लोग देखिए कि भारत को आपका स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं और करीब करीब शताब्दी वर्ष हमारे स्वयं सेवकों का भी कुछ ही दिनों में हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे। भारत में जो ये स्वयं सेवक है, उन्होंने इस राष्ट्र के लिए एक सन्यासी की जैसा जीवन, एक तपस्वी की जैसा जीवन, ये स्वयं अपने आप में सैनिक भी है, अपने सेवक भी है, भारत के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भाव से हमेशा से कार्य करने वाले हमारे स्वयं सेवक, उनका एक समर्पण भाव प्रातःकाल जो है, जब हमारी शाखा लगती है, सुबह हम लोग उठ के 5 बजे मैदान में जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो है शिक्षित करते हैं कि राष्ट्र के प्रति जो है हमारा क्या कर्तव्य है, क्या हमको अपने देश के लिए क्या करना है, करना चाहिए। हाँ, ये बात जरूरी है कि हृदय रूपी हमें एक मंच पर होना चाहिए कि हमारे आपस के जो मतभेद है, जैसे हमारे माधवराव सदाशिवकर होलकर जी ने कहा था कि समरसता बहुत जरूरी है जीवन में। हमारी जो है, मान लीजिए कि हम अपने व्यक्ति को मनुष्य से घृणा करेगा तो उसका जो कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए विशेष रूप से हमारे सनातन कभी भी कोई घृणा का स्थान नहीं रहा है, कभी किसी को छोटा या किसी को बड़ा ये नहीं हुआ। हमारी हमेशा से दृष्टि जो है वो समन्वयवादी है। हम लोग हमेशा से समन्वयवादी है, हम सम करके चलते हैं। हमारे अंदर में तो ऐसी भावना होती है कि कभी कोई व्यक्ति हमारा कत्ल करने के लिए भी आ जाए तो हम समझते हैं कि भगवान ने देवदूत के रूप में भेजा होगा। तो हमारे से बड़ा क्षमा करने वाला कौन है इस विश्व के अंदर में? आज तक विश्व में कहीं पर भी, किसी जगह पर भी हमारे वैदिक सनातनियों ने, हिंदुओं ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। कभी भी हमने हमेशा से बचाव किया, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, कहीं पर कब्जा नहीं किया। इस प्रकार हम दल से युद्ध, शत्रु को घात पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसके पश्चात दंड विषय में दंड का संचलन, दंड को अनेकों दिशाओं में घुमाने का कार्य करना। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखियो संग। ऐसा चारों दिशाओं का अवलोकन करना, षटपति प्रयोग के माध्यम से अधोमार शिरोमार लगाते हुए शत्रु का अवलोकन करके उसकी ओर बढ़ने का कार्य। ऐसा दंड संचलन कलाइयों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़कर प्रहार मारना, आत्मविश्वास का निर्माण, प्रहार, ऊर्जा का संचार, ऐसे दंड के प्रयोग के माध्यम से अलग अलग दिशाओं में प्रहार मारते हुए दिशा बदलकर अगली दिशा में बढ़ने के कार्य के लिए तैयार होना। ऐसा ही अपना दंड विषय का सुंदर प्रदर्शन, शत्रु को भेदने का कार्य, उसके सूर्य चक्र पर भेद लगाना,
फिर दिशा बदलकर क्रमशः दो प्रहार लगाने के पश्चात उन्हें भेद मारने की स्थिति में तैयार होकर खड़े हुए। तीन ऐसा अलग अलग दिशाओं में कार्य करने का क्रमशः ये कौशल इस दंड विषय के माध्यम से सीखने का वेद तुल्यवत चतुष् और उसका सुंदर प्रदर्शन शिक्षार्थियों द्वारा आज हमारे क्रमशः सामने एक किया जा रहा है। किस प्रकार कलाइयों का प्रयोग करते हुए क्रमशः दो दंड का सुंदर संचलन, उसका संचालन, पैरों का क्रमशः अलग अलग दिशाओं में बढ़ते हुए दंड को सही ढंग से क्रमशः छह ऐसा ही अपना दंड विषय कर्मिका सिद्ध कृमि का सिद्ध स्वागत प्रकार दो विभाग से अतिथि देवो भव की परंपरा सर्वदा से हमारे यहाँ मान है। दंड आगंतुकों का दंड के माध्यम से स्वागत करने का कार्य शिक्षार्थियों द्वारा हुआ है। खेल खेल में किस प्रकार जीवन में परिवर्तन आते हैं, हम सब लोग शाखा के माध्यम से किस प्रकार व्यक्ति निर्माण का कार्य निरंतर हम लोग करने का कार्य कर रहे हैं। छोटे छोटे खेल में जब कोई किस आयु वर्ग का सज्जन खेल रहा है, उस भाव को भूलकर उसके मन में भी बाल का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे अनेक दलों द्वारा संघ के खेलों का सुंदर प्रदर्शन किस प्रकार अपने ध्वज को अपने हाथ में लिए संचलन, उसका रथ बनाकर रथ के ऊपर अनेकों खेल, कहीं पर सुदर्शन चक्र जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के हाथों में सुदर्शन चक्र विराजमान है, ठीक इसी प्रकार एक छोर से दूसरे छोर भागते हुए किसी एक शिक्षार्थी को पकड़ने का कार्य करना। कुट-कुट युद्ध, अनेकों प्रकार की दौड़, दोनों पैरों को पकड़कर इधर ताला चाबी, दो दलों का खेल, एक दूसरे के हाथों के बीच में निकलते हुए इस लॉक को लगाकर जल्दी खुलने का कार्य कर रहे हैं। अनेक प्रकार की दौड़, मन में बाल भाव, एक कुर्सी पर किस प्रकार अनेकों लोग बैठ सकते हैं और मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान, श्रद्धा, स्नेह, प्रेम ऐसा दिखाने का कार्य स्कूल के माध्यम से मन में बाल भाव, उत्साह, उमंग ऐसा खेल के माध्यम से भरने का कार्य होता है। लंगड़ी दौड़, बचपन में अनेकों प्रकार से हम सब लोगों कभी ना कभी ये सब खेले ही होंगे, परंतु शाखा के माध्यम से एक उद्देश्य के लिए और एक सकारात्मक भाव को जगाने के लिए प्रतिदिन 20 मिनट खेल का हम सब लोग साधक के इस पाठ्यक्रम में उपयोग करते हैं। इस प्रकार दंड पर एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे की सपोर्ट से ऊपर शिक्षार्थी खड़ा होकर अपने इस ध्वज को लहराने का कार्य कर रहा है। ऐसे सुंदर सुंदर अनेकों प्रकार के खेल, सारे खेलों का और उद्घोषों के माध्यम से
अपने सारे विषयों को भारत माता की जय, हर हर बम बम, सेतु, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए वानर सेना द्वारा जिस प्रकार सेतु निर्माण का कार्य किया गया, ठीक उसी प्रकार शिक्षार्थियों द्वारा सेतु बनाकर और उसके ऊपर से एक दूसरे के भरोसे, एक दूसरे के सहारे उसको पार करने का कार्य, ऐसा ये सुंदर प्रदर्शन खेल का हम सब लोग देख रहे हैं। और उत्साह, उमंग, सब इस प्रकार सारे शिक्षार्थी बन उसका प्रदर्शन कर खेल का खेलवाहिनी प्रदर्शन वामव्रत भारत माँ के अद्भुत से इस पूरे कदम को